साथियों नमस्कार। एसपी हिंदी साहित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। जी हाँ, शुरुआत करते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्न संख्या 51 से। लॉन्गिनुस के अनुसार उदात्त का लक्षण है। लॉन्गिनुस के अनुसार उदात्त का लक्षण अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और विशिष्ट है। काव्य प्रबल भावों का सहज उछलन है। काव्य प्रबल भावों का सहज उछलन है। कथन किसका है? वुड्सवर्थ का। प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं। कथन किसका है? वर्ड्सवर्थ का। स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ और कोलरिज। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक है कोलरिज। कल्पना सिद्धांत कोलरिज। कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है। कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है। कथन किसका है? कोलरिज का। कोलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए हैं? कोलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए हैं? 2, मुख्य और गौण कल्पना। कल्पना का कौन सा भेद कोलरिज के अनुसार कला विदायनी कल्पना है? कल्पना का कौन सा भेद कोलरिज के अनुसार कला विदायनी कल्पना है? गौण कल्पना। कल्पना में एक प्रकार की संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है। कल्पना में एक प्रकार की संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है। कथन किसका है? कोलरिज का। अंग्रेजी आलोचना को दृढ़ मनोवैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? कोलरिज। अंग्रेजी आलोचना को दृढ़ मनोवैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम व्यक्ति कोलरिज। अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक कौन है? क्रोचे। अभिव्यंजनावाद क्रोचे। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक बाउमगार्टेन। क्रोचे के सौंदर्य विवेचन का आधार है आत्मवाद। क्रोचे के सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद। प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है। क्रोचे की इस मान्यता में दोष है अतिव्याप्ति दोष। प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है। क्रोचे की इस मान्यता में दोष है अतिव्याप्ति दोष। निर्व्यक्तिकता तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निर्व्यक्तिकता तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एलियट। संवेदनशीलता के असहचार्य सिद्धांत का प्रवर्तक है एलियट। संवेदनशीलता के असहचार्य सिद्धांत का प्रवर्तक एलियट। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। कथन किसका है? एलियट। संवेदनशीलता के असहचार्य सिद्धांत के प्रवर्तक एलियट। संवेदनशीलता के असहचार्य सिद्धांत के प्रवर्तक एलियट। मूल्य सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मूल्य सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? रिचर्ड्स ने।
रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम लक्ष्य है संप्रेषण। रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम लक्ष्य संप्रेषण। रिचर्ड्स का मूल्य मीमांसा है व्यक्तिनिष्ठ। रिचर्ड्स का मूल्य मीमांसा है व्यक्तिनिष्ठ। रिचर्ड्स ने आलोचना का आधार स्तंभ किसे माना है? मूल्य और संप्रेषण। रिचर्ड्स ने आलोचना का आधार स्तंभ किसे माना है? मूल्य और संप्रेषण। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है? अचेतन प्रक्रिया। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है? अचेतन प्रक्रिया। संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति का यथावत अंतरण है और न दो व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। कथन किसका है? रिचर्ड्स का। संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति का यथावत अंतरण है और न दो व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। कथन किसका है? रिचर्ड्स। विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है। कथन किसका है? विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है। कथन किसका है? रिचर्ड्स। वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत के जनक इलियट। वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत इलियट। निर्व्यक्तिकता सिद्धांत इलियट। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है? इलियट। अभिव्यंजना का सिद्धांत किसने दिया? क्रोचे। अभिव्यंजना सिद्धांत क्रोचे। स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ। स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत वर्ड्सवर्थ। प्लेटो के अनुसार परम सत्य है प्रत्यय। प्लेटो के अनुसार परम सत्य प्रत्यय। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है, यह मत किसका है? प्लेटो। कल्पना मानव की बिंब विदायनी शक्ति है, मत किसका है? कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विदायनी शक्ति है, मत किसका है? कोलरिज। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विदायनी शक्ति है, मत किसका है? कोलरिज। काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा के पक्षधर थे वर्ड्सवर्थ। काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा के पक्षधर थे वर्ड्सवर्थ। क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा? क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने माना है? शुक्ल ने। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, कथन किसका है? इलियट। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, कथन किसका है? इलियट। अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक रिचर्ड्स। किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया? रिचर्ड्स। किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया? रिचर्ड्स। अपने आप को किसने प्रौढ़तावादी माना? इलियट। अपने आप को किसने प्रौढ़तावादी माना? इलियट।
नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं टी.एस. इलियट। नई समीक्षा के जनक टी.एस. इलियट। कला और साहित्य की कसौटी आनंद एवं सौंदर्य न होकर उपयोगितावाद है, कौन मानता है? कला और साहित्य की कसौटी आनंद एवं सौंदर्य न होकर उपयोगितावाद है, यह मत किसका है? प्लेटो। काव्य मिथ्या जगत की अनुकृति है, यह मत किसका है? प्लेटो। काव्य मिथ्या जगत की अनुकृति है, यह मत किसका है? प्लेटो। ईश्वर सत्य है, इसकी अनुकृति संसार है और संसार की अनुकृति काव्य है, कथन किसका है? अरस्तु। ईश्वर सत्य है, इसकी अनुकृति संसार है और संसार की अनुकृति काव्य है, कथन किसका है? अरस्तु। काव्य अनुकरण का अनुकरण है, काव्य अनुकरण का अनुकरण है, कथन किसका है? अरस्तु। कविता जगत की अनुकृति है, जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से चौगुनी दूर है, यह मत किसका है? प्लेटो। कविता जगत की अनुकृति है, जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से चौगुनी दूर है, यह मत किसका है? प्लेटो। कविता भावों को उद्वेलन कर व्यक्ति को कुमार्गगामी बनाती है, यह मत किसका है? प्लेटो। कविता भावों का उद्वेलन कर व्यक्ति को कुमार्गगामी बनाती है, यह मत किसका है? प्लेटो। कविता अनुपयोगी है, कविता अनुपयोगी है, कवि का महत्व एक मोची से कम है, कवि का महत्व एक मोची से कम है, यह मत किसका है? प्लेटो। काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता है, काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता है, यह मत किसका है? प्लेटो। प्लेटो के अनुसार काव्य के 3 प्रयोजन कौन कौन से हैं? प्लेटो के अनुसार काव्य के 3 प्रयोजन कौन कौन से हैं? सत्य का उद्घाटन, मानव कल्याण, राष्ट्रोत्थान। सत्य का उद्घाटन, मानव कल्याण और राष्ट्रोत्थान। अनुकरण वह प्रक्रिया है, अनुकरण वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में नहीं अपितु आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। प्लेटो के संबंध में यह कथन किसका है? सिडनी का। अनुकरण वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में नहीं अपितु आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। प्लेटो के संबंध में यह कथन किसका है? सिडनी का। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।